अर्जुन नाम का एक युवक था जो जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। हर समय किसी न किसी नई चीज की चाह उसे घेर लेती थी। एक दिन वह अपनी परेशानियों से तंग आकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, जहां उसने सुना था कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान और शांति का ज्ञान देते हैं। अर्जुन वहां पहुंचकर बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, बौद्ध जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरे मन में कभी शांति नहीं रहती। हर समय किसी नई चीज की लालसा मुझे घेरे रहती है। क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं? बौद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बिठाया और कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि एक नदी बहती है तो कितनी शांत होती है? अर्जुन ने कुछ समझते हुए सिर हिलाया। जी बौद्ध, नदी बहती है क्योंकि उसे अपने मार्ग में रुके बिना आगे बढ़ना होता है। बौद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। नदी की शांति का कारण उसका प्रवाह है। वह किसी चीज को पकड़कर नहीं रखती, वह बहने देती है। इसी तरह हमारी शांति का भी कारण है। जो हमारे पास है उसे छोड़कर उसे बांधने की कोशिश न करें। तुम्हारी बेचैनी का कारण है कि तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो क्या मुझे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए? बौद्ध ने उत्तर दिया, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों को पाने की जिद हमें बांध लेती है। असली शांति तब मिलती है जब हम मेहनत करें, परंतु परिणाम की चिंता किए बिना। अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करो, लेकिन उसे अपने मन का बोझ मत बनाओ। फिर बौद्ध ने उसे एक छोटा सा अभ्यास बताया। हर दिन कुछ समय ध्यान करो, अपने विचारों को बहने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम महसूस करोगे कि सच्ची शांति क्या है। अर्जुन ने उनकी बात मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसने अपने सपनों के लिए मेहनत तो जारी रखी, परंतु अब उसमें एक अजीब सी शांति आ गई थी। उसे समझ में आ गया कि सच्ची शांति और सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्वीकार्यता और संतोष में है। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक बदले हुए इंसान के रूप में गांव लौट आया। अब वह शांत था और लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया कि सच्ची शांति पाने के लिए बाहरी चीजों की लालसा को छोड़कर भीतर की ओर देखना जरूरी है।